किसान खेत में कमाता, जवान सीमा रखाता, हमारे ही बेटे सीमा रखा रहे हैं और हम ही देश के लिए कमा रहे हैं और हमें ही मारा जा रहा है। भाजपा का तो एक ही मुद्दा है, किसान आंदोलन को वो हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं। अभी हमें आतंकवादी बता रहे हैं। वो किसान उसके जी से बोझा जो यहाँ दिल्ली गेट पर पड़ा है और उसका बेटा जो शहीद हो गया, बताइए वो किसान आतंकवादी है? वो हो सकता है आतंकवादी? रोज की लड़ाई से आर पार करने आई हैं, दो हाथ सरकार से करने आई हैं, संघर्ष लगातार चल रही हैं। हम तो ये कह रहे हैं 26 जनवरी की परेड में हमारे ट्रैक्टर और ट्राली शामिल हो। जब तक हमारे पास राशन पानी मौजूद है, अगर समाप्ति हो जाएगा तो फिर आ जाएगा, हमें कोई चिंता नहीं है। आप 15 लाख खाते में भेजेंगे, काला धन ले आएंगे। किसान को कितना आश्वासन इन्होंने दे करके और बहका करके और अपनी सरकार बना करके और आज किसान को बर्बाद कर दिया है। लगातार देश भर में किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली के सभी बॉर्डर लगभग सील कर दिए गए हैं। किसान लगातार जो है दिल्ली में रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उनको वहां जाने नहीं दे रही है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। एसएमबी रेट जो है वो लागू करने मोदी जी अन्नदाताओं ने बनाए, अन्नदाता के बीच में आने के लिए मोदी जी को क्या कोई परेशानी है? उन्होंने अन्नदाता के बीच में आना चाहिए, वो अपनी बात कहें, किसानों के बीच में बात सुने। 1 मिनट की वार्ता है, मगर कहना कुछ और करना कुछ, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। किसान आया है और दिल्ली में आर पार करके जाएगा। तो क्या आपको क्या दिक्कत है? लगातार जब सरकार ये भी कह रही है कि हम बात करेंगे, उनसे 3 तारीख का वक्त दिया गया है। नहीं, सरकार तो अब से 10 साल से ये कहती आई है कि हम बात करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, 15 लाख खाते में भेजेंगे, काला धन ले आएंगे। किसान को कितना आश्वासन इन्होंने दे करके और बहका करके और अपनी सरकार बना करके और आज किसान को बर्बाद कर दिया है। सरकार ने कब सच बोल रही है? सरकार केवल जो सरकार 3 तारीख में बात कर सकती है, वो सरकार अब से पहले भी बात कर सकती थी किसान से। किसान को इतना उत्तेजित करना, किसान को सड़क पे लाना, ये काम सरकार का है। किसान खेत में कमाता, जवान सीमा रखाता, हमारे ही बेटे सीमा रखा रहे हैं और हम ही देश के लिए कमा रहे हैं और हमें ही मारा जा रहा है। अब तो जैसे तो हम क्या करें? हमारी मजबूरी है सड़क पे आना। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस भड़का रही है। कांग्रेस से क्या मतलब? भूखा किसान मर रहा है, नाम कांग्रेस का ले रहे हैं। कांग्रेस का क्या मतलब किसान से? क्या कहना चाहिए? ये सब किसान है। मंत्री जी यहाँ बैठ कर देखें, एक रात आके पता लग जाएगा 3 दिन 4 दिन का क्या मतलब है। साथ बैठे किसानों के, मंत्री जी को किसानों के साथ बैठना चाहिए ना। यहाँ ऐसे कहने से मतलब थोड़ी अगर 10 दिन बाद किसान तो बैठे हैं, कभी भी कहीं भी बात कर लो, किसान मना थोड़ी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में जगह दे दी है बुराड़ी में, दिल्ली में जगह ऐतिहासिक जगह है, रामलीला ग्राउंड। कभी का आपने कोई ऐतिहासिक वो देखा? वहाँ सभा होती है बुराड़ी में। रामलीला ग्राउंड ऐतिहासिक जगह है, वहीं पे होगा जब कुछ निर्णय होगा। किसान संगठन के नेता चले जाएंगे, वहीं बैठ कर बात कर लो। वो अभी बोल दो, वहीं बैठ कर हम वापिस चल देंगे। हमें कोई शौक थोड़ी है किसानों को यहाँ आने का। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कहाँ से? हम ये कहना चाहते हैं, जैसे मक्का का दाम जो प्राइवेट में 1000 रुपये को बिकी और जब किसानों पे से निकल गई 1800 बिक रही है और वो 1800 बिक रही है। सर्वे करा लो, 10% केवल किसानों पर मक्का अब रही है। 10% के लिए भाव मिला, जो गरीब तबके का है वो जो सब मक्का निकल गई। तो मक्के का दाम एक जो अमीर को ही तो मिला, गरीब को नहीं मिला। तो ये रेट जो होने चाहिए शुरू से आखिर तक एक होने चाहिए। गन्ने का रेट में नहीं मिल रहा। पाती में किसान आग लगा रहे हैं, कहाँ ले जावे? गवर्नमेंट अपने घर में भर ले, कहीं ले जाओ, हमारे खेत में पाती उठाए। अब हम तो आग मजबूरी में लगा रहे हैं ना, अब कहाँ ले जावे उस आग? हमारा पेमेंट ना मिल रहा, कोई भाव नहीं बढ़ रहा, क्या करा? हम तो मजबूर होकर यहाँ पड़े हैं, मजबूर होकर यहाँ आए हैं। लगातार वाटर कैनन भी किया जा रहा है, लाठी चार्ज भी किया जा रहा है, तो इससे डर नहीं लग रहा? अरे हमें डर, अबे हम मरना था जब भी हम तो अब भी मर गए, मरे पड़े हम तो। कितना किसान मरा पड़ा है, अब क्या करें? लाठी से हमें क्या फर्क पड़ा? हम तो जब भी मर गए, अब आदमी मर गए। क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। रोज की लड़ाई से आर पार करने आई हैं, दो हाथ सरकार से करने आई हैं, संघर्ष लगातार चल रही हैं। हम तो ये कह रहे हैं 26 जनवरी की परेड में हमारे ट्रैक्टर और ट्राली शामिल हो। जब तक हमारे पास राशन पानी मौजूद है, अगर समाप्ति हो जाएगा तो फिर आ जाएगा, हमें कोई चिंता नहीं है। अब 2 हाथ सरकार से करने आई हैं, बच्चों से कह के आई हैं, अगर हम मर जाएं तो हमारी चिंता मत करना। दूसरी बात, जो हमारा काला कानून सरकार ने बनाया, काला कानून जो सरकार ने बनाया वो वापस ले।
और वार्ता की बात जो अमित शाह कर रहे हैं बार बार, कब 3 तारीख में हम वार्ता करेंगे, ये करेंगे। अरे वार्ता करनी है कभी कर लो। कोई भी अगर बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ जाए या कहीं भी लड़ाई छिड़ जाए तो अभी आप कैबिनेट बैठा दोगे, कैबिनेट बैठाने के बाद तुरंत जो निर्णय ले लोगे। तो किसानों के लिए इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या किसानों को परीक्षण ले जा रहा है या किसानों को कोरोना से जांच की जा रही है कि इन पे लागू ज़्यादा होगा या दिल्ली पर नहीं होगा? किसान कोरोना से नहीं डरता, उस पर सख्ती है। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम गैर मास्क किए हैं लेकिन हमें कोरोना असर नहीं करेगा। भाजपा का तो एक ही मुद्दा है, किसान आंदोलन को वो हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं। अभी हमें आतंकवादी बता रहे हैं। वो किसान उसके जी से बोझा जो यहाँ दिल्ली गेट पर पड़ा है और उसका बेटा जो शहीद हो गया। बताइए, वो किसान आतंकवादी है? वो हो सकता है आतंकवादी, लेकिन बीजेपी का एक ही मुद्दा रहता है, हर किसी को आतंकवादी बना के इस चीज़ को, आंदोलन को इतने बड़े को, वो सिर्फ एक मीडिया में खालिस्तान का भी मैं कहता हूँ मीडिया को तो इतना बड़ा हम एहसान मानते हैं कि वो किसान के घर से बैठे हैं। बाकी जो सुबह से शाम तक और टीआरपी बढ़ाने के लिए चैनल पे, कुछ चैनल ऐसे हैं, रात में चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने मतलब लास्ट मतलब किसान की आवाज़ उठाई है। लेकिन वो तो मतलब पाकिस्तान अरे पाकिस्तान जब आएगा हमारे पास हम उसे भुगत लेंगे, ठीक है। लेकिन किसान किसी भी हद तक यहाँ से हटेगा नहीं जब तक अपना हक ना ले लेगा। और दूसरी बात ये कि जब तक एमएसपी जब तय कर दी है, उससे नीचे कोई भी खरीदेगा उसका कानूनी अपराध बनना चाहिए। और नहीं तो किसान में इतनी ताकत है, अगर कोई नीचे खरीदेगा तो मंडी में समझ लो वो दुनिया से गया। किसान यूनियन भैया, किसान में शक्ति है, किसान लड़ेगा, जब तक जिएगा जब तक लड़ेगा किसान को यूँ है कि एमएसपी पे दाम दो किसान लड़ना चाहता नहीं चाहता, सरकार से अपनी मांग कर रहा किसान को, ये ठंड में यहाँ मर रहा तो किसान को सरकार नहीं देख रही है किसी सूरत में भी। भाई हमें एमएसपी का जो रेट है हमें वो चाहिए, सीधी बात ही है। मोदी सरकार लगातार ये बात कहती आई है कि हम जो है किसानों के लिए काम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने मन की बात कही मोदी जी ने, और कह रहे हैं कि वो कानून जो लेके आए हैं वो दरअसल उनको मजबूत बनाएगा। नहीं, किसान को मजबूत नहीं बनाएगा, किसान की कमर तोड़ने का काम किया है इस कानून ने। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है रेट से कम बेचोगे, मक्का के रेट देखो आप, पहले 2000 रुपये, अब 800 रुपये बिक रही है मक्का। कौन पूछ रहा है एमएसपी रेट कहाँ गए? एमएसपी का रेट 2000 रुपये है, 2000 रुपये बेचो आप, हमें क्या एतराज है फिर? भाई रेट 2000 है तो 2000 बेचो, हमें हम ये कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, अध्यादेश ला देते हैं। ये जो अध्यादेश लाए, हमने जो सरकार बनाई थी, हमने सरकार इसलिए बनाई थी कि जो पहले जो कुछ कमी अगर किसानों के लिए, किसान के हित में, मजदूर के हित में, बेरोजगारी जो बढ़ रही, रोजगार को बढ़ावा देने के हित में ये सरकार काम करेगी। अध्यादेश ला दिया, लेकिन ऐसे व्यक्तियों पे अध्यादेश बनवा दिया जो कुछ जानते ही नहीं, उन्हें धरातल का पता ही नहीं, ज़मीनी हकीकत से भी वाकिफ नहीं है, और उनसे अध्यादेश बनवा दिया। अब अध्यादेश बनवा दिया, उसकी जो कमी है उसे छिपाने के लिए खालिस्तान, पाकिस्तान, किसान गुंडे लोग, इस तरह की जो ये बात है, कमज़ोर खिलाड़ी हमेशा फाउल को देखता है, वो अपने खेल पे ध्यान नहीं रखता। मैंने कौन सा खेल, मैं कौन सा दांव पेंच लड़ रहा, वो काम फिलहाल वर्तमान सरकार कर रही है। एक बात और, जब कोई सिस्टम कहीं बेरोजगारी का कोई मुद्दा सरकार नहीं उठा रही, क्यों? क्योंकि उसे पता है इतना रोजगार वो लाएगी कहाँ से, सिर्फ बातों से पेट नहीं भरा जाएगा। सरकार ने कहा था हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, उसकी बात ही नहीं करती। कितने साल से सरकार चल रही, रोजगार की कोई बात है? रोजगार की कोई बात नहीं है। क्या मोदी सरकार कोई विकास का काम नहीं कर रही है जनता के? कहाँ धरातल पे कहीं विकास आया? अच्छा सुनो, रोजगार सुनो तो, रोजगार कितना बढ़ाया? जब सारे जितने भी प्राइवेटीकरण हो रहा है, जब सब चीज़ों का, रोजगार कैसे बढ़ेगा? आप एक बात तो ये होगी, तो रोजगार तो हमें लग ही नहीं रहा कि इन्होंने कोई वैकेंसी ऐसी खोली हो, बल्कि और उनमें से निष्कासित हो रही है। मेक इन इंडिया का ढोल बनाया इन्होंने, हम मेक इन इंडिया बनाएंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे। मेक इन इंडिया बनेगा कैसे? जब किसान के पास में, बेरोजगार के पास में, उसके पास आर्थिक साधन संपन्न नहीं होंगे तो मेक इन इंडिया कैसे बनेगा? किसानों की एक दूसरी बात, किसानों की आय दुगनी करने की बात करी,
किसी भी किसान की आय दुगनी नहीं हुई। मैं यदि अपनी बात करूं, मैं यहाँ जितने ये किसान आए हुए हैं, अन्नदाता जो यहाँ मौजूद है, जो यहाँ नहीं है, यदि मैं उनकी बात करूं, एक भी किसान ऐसा नहीं जिसने केसीसी ले रखा हो और उसने वो केसीसी समय पर जमा कर दिया हो। दुगनी आय कैसे कर देंगे? अच्छा सुनो, फसल का हमारा कोई दाम नहीं, केसीसी निकाल के हमने खा लिया और हम हो गए कर्जपति। हम ये पैसे कैसे भरे? हमारी ये जो ज़मीन है, अगर यही सिस्टम सरकार का चलता रहा तो किसान अपने खेत में मजदूर हो जाएगा और जो हमारे जो नया जो जनरेशन है वो ऐसे चलेगी जैसे पहले एक दास प्रथा थी। पहले 10 रुपये काम कराया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि उद्योगपतियों को गुलाम बना दिया जाएगा। सुनो, अब बात आती है पॉइंट तीसरे की। सरकार के मंसूबे हमें ऐसे नज़र आ रहे कि ये सिर्फ इस हिंदुस्तान के अंदर दो ही तबके रखना चाहती है, एक मजदूर और एक कारपोरेट घराना। इसके अलावा इसकी कोई मंशा मुझे नज़र नहीं आ रही। हम भी पढ़े लिखे हैं, एमएससी फर्स्ट क्लास हैं, नौकरी है नहीं। जिनकी नौकरी वे 55,000 रुपये 68,000 रुपये पे पढ़ा रहे हुए प्राइवेट स्कूलों में। अगर उसके 2 बच्चे हो जाए तो वो कहाँ से फीस भर देगा उसकी? ये एक सोचने का विषय।